हाय एवरीवन, मैं जोई रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। आज जो रीडिंग लेके आ गई हूँ आप सबके लिए वो है रहेगा कि लिब्रा राशि के लिए कैसा होने वाला है आने वाला मंथ फरवरी का। लिब्रा यानी कि तुला राशि के लिए ये रीडिंग रहेगा। अगर आप मून साइन, सनशाइन या एसेंडेंस किसी भी तरह से लिब्रा के हैं, तुला राशि के हैं, तो ये रीडिंग आपके है। तो इसमें हम टैरो बेस एस्ट्रोलॉजी के थोड़ा से एस्पेक्ट के साथ ये रीडिंग करते हैं, जिसमें हम देखते हैं आपकी एनर्जी, आपकी हेल्थ, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ एंड आपकी करियर कैसे होने वाला है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। पॉजिटिवली देख लेते हैं तुला राशि वालों के लिए कैसे होने वाला है फरवरी का मंथ। सॉरी, फर्स्ट में मैं एनर्जी चेक करूँगी आप लोगों के लिए कि ओवरऑल एनर्जी आप लोगों के लिए कैसे होने वाला है फरवरी के लिए। ओके, तो ईश्वर का नाम लेते हैं और रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को पूरा देखिएगा, ये जनरल रीडिंग है तो सबके साथ सभी कुछ रिजोनेट करेगा ऐसे नहीं। अपने हिसाब से अपने साथ जो रिजोनेट करता है उसका गाइडेंस लीजिएगा और बाकी को जो आपके साथ रिजोनेट नहीं कर रहा है उसको जाने दीजिए। ओपन माइंड रहिए ताकि जो भी गाइडेंस आपको मिल रहा है उसका आप लाभ उठा सके और ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लिब्रा के लिए क्या होने वाला है उनका एनर्जी फरवरी मंथ के लिए। किंग ऑफ कप, हाई प्रेस्टेस एंड हार्ट। ओके, तो लिब्रास आपके लिए फरवरी का मंथ बैलेंस रहने वाला है। आप बहुत सुलझे हुए से बिहेव करेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम है आप ना ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर सकते हैं ना उसको एकदम इग्नोर करेंगे। बीच का रास्ता आप अपनाते हुए दिखाई दे रहा है कि आप एक बैलेंस वे में कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी स्टकनेस अगर आपका अभी है या फरवरी में भी आप कुछ चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस चीज़ों पे आपका यही कोशिश रहेगा कि आप सही तरीके से सही रास्ता चूज करते हुए आप वो प्रॉब्लम को अपनी ज़िंदगी से बाहर करते हैं। तो पॉजिटिव रहेंगे। आप बहुत ज़्यादा इस टाइम सोच विचार भी कर सकते हैं कि आपने क्या किया, उसका क्या रिजल्ट आया। मतलब थ्रू आउट आपके लाइफ के ऊपर आपका एक हाईलाइट रहेगा इस मंथ में। खुद के बारे में ज़्यादा सोचेंगे कि आपने क्या किया, उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, और अगर आप ये ना करके कुछ दूसरे तरीके से अप्रोच रखते किसी किसी ये में तो क्या हो सकता था। तो एक बोलते हैं ना अपनी ज़िंदगी के ऊपर एक जजमेंट या एक रिकैप आपका चलेगा माइंड में कि हाँ चलो ऐसा हुआ है, अब क्या करना है। एक प्लानिंग भी चल सकता है फ्यूचर को लेके। तो ऑलमोस्ट एक बैलेंस एनर्जी आप महसूस करेंगे खुद भी, और आपके आसपास जो लोग रहेंगे इस टाइम आपसे थोड़ा अट्रैक्ट होंगे क्योंकि आप पॉजिटिव रहेंगे, उन लोगों को हेल्प करेंगे। किसी किसी बात पे आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहेंगे और इंट्यूटिवली किसी को कोई आपने हेल्प कर दिया तो उसका वो फ़ायदा हो गया तो वो लोग आपसे बहुत खुश रहेंगे। तो आपके अंदर की, बाहर की, आपकी सराउंडिंग की जो एटमॉस्फेयर रहेगा वो बहुत पॉजिटिव रहेगा, बहुत चेयरफुल रहेगा। ठीक है, तो आप अगर कोई भी कारण से कभी दुखी भी हो जाओगे तो उस चीज़ से बहुत जल्दी बाहर आ जाओगे। ये नहीं कि उसको पकड़ के आप बैठे रहोगे, ऐसे नहीं होगा। बहुत जल्दी आप उस चीज़ से ओवरकम कर जाएंगे क्योंकि बहुत पॉजिटिव और आपकी मेंटल क्लैरिटी बहुत साफ रहेगा। एकदम साफ साफ आप सोच पाएंगे, एस्पेक्ट देख पाएंगे, इंट्यूशन लेवल आपका अच्छा रहेगा। तो आपको पता है कि मैं अगर स्टक होके बैठ जाऊँ तो मैं बैठी जाऊंगी, एक लेजीनेस आ जाएगा मेरे अंदर और मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा या बढ़ पाऊंगी। तो आप सूझबूझ आपका बहुत अच्छा रहेगा। इससे क्या होता है जब हम सूझबूझ के साथ कोई काम करते आगे बढ़ते तो हमारी ज़िंदगी में गलतियां होने की चांसेस कम होता है।
तो ऐसे ही एक एनर्जी मुझे महसूस हो रही है कि फरवरी में आपकी एनर्जी ऐसे होने वाली है। तो बहुत अच्छा एनर्जी है। इस एनर्जी में ज़्यादातर काम जब हमारे पॉजिटिवली बनता है तो हम इस एनर्जी में होते हैं। तो इस टाइम को आप यूटिलाइज़ कीजिए, जो भी आपका पेंडिंग काम है उस पर फोकस कीजिए, करने की कोशिश कीजिए विथ प्रॉपर प्लानिंग। ओके, तो लिब्रा, ये था आपका ओवरऑल एनर्जी फरवरी के लिए। चलिए अब देखते हैं आपका हेल्थ कैसे रहने वाला है फरवरी महीने में। आपका हेल्थ कैसे रहने वाला है? इसके पहले बहुत कष्ट चल रहा था किसी भी सेक्टर पे, ठीक है? तो देख लेते हैं आपका हेल्थ। ओके, आपका एक हेल्थ लगभग सही रहेगा। कुछ चीज़ों पे आप ओवरकम करेंगे। अगर पास से कोई हेल्थ इश्यू, क्रॉनिक हेल्थ इश्यू हो सकता है, या कोई वायरल हुआ था, आप बहुत बीमार हो गए थे, आपकी एनर्जी बहुत ड्रॉप डाउन हो गई थी, आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत ड्रॉप डाउन हो गया था, तो उस चीज़ से धीरे धीरे आपको राहत मिलती हुई दिखाई दे रहा है। लेकिन कभी ऐसा होगा कि आप खुद ही अपने मेंटल हेल्थ को खराब कर दें। समझने की कोशिश कीजिए इस बात को। ये क्यों बोल रही हूँ, कभी कभी हो सकता है आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, मतलब बहुत खुश है, आपको लगेगा मेरे आसपास जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, मेरी ज़िंदगी सॉर्टेड है, मैं ठीक हूँ, मैं जो चाहती हूँ वो ज़िंदगी में कर सकती हूँ या आगे बढ़ सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरे दिन आपकी एनर्जी बहुत ड्रॉप डाउन हो जाती है कि ये क्या चल रहा है, मैं कोई भी चीज़ ढंग से नहीं कर पा रही हूँ, सबका हो जा रहा है, मेरा नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे ही बोलते हैं ना, अप्स एंड डाउन्स आपके एनर्जी में या लाइफ में देखा जा सकता है फरवरी में। तो उस कारण से क्या होगा, आप ज़्यादा सोचेंगे, आप ओवर थिंकिंग करेंगे। जब आप लो वाइब्रेशन में रहेंगे तो आपके लिए क्या होगा, आप ओवर थिंक करना शुरू कर देंगे, ज़्यादा नेगेटिव नेगेटिव सोचना शुरू कर देंगे। जो चीज़ आपको अट्रैक्ट नहीं करना चाहिए था वही चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, आपकी थोड़ा सा मेंटल प्रेशर क्रिएट हो सकता है, जिसके वजह से आपकी फिज़िकल हेल्थ में भी, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम में भी थोड़ा बहुत आपको मुसीबत हो सकता है या स्ट्रगल रह सकता है। क्यों रहेगा, मैं उसका कारण भी बता देती हूँ। आपका राशि का मालिक कौन होता है? शुक्र, वेनस, ठीक है? तो वेनस आपके 5th हाउस में है शनिदेव के साथ, ठीक है? तो इस कारण क्या हुआ, 15 फेब के बाद वेनस आपका 6th हाउस में चला जाएगा। लेकिन 6th हाउस कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस हाउस में क्या होता है, हमारी स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, हम फोकस नहीं कर पाते, हमारी माइंड में कुछ और चलता है, हम करते कुछ और है, तो एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो उस चीज़ के बारे में आपको अपनी एनर्जी पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके चलना चाहिए। ज़्यादा कुछ मत सोचिए। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा भी है, आपकी सिचुएशन ज़्यादा स्ट्रक है, तब भी आपको अपनी हेल्थ की ख्याल रख के चलना है। डोंट अवॉइड एनी इशू रिलेटेड टू हेल्थ। अगर आपको लग रहा है कि छोटा मोटा इशू है, इसको तो मैं सही तरीके से कर लूँगी, या अभी नहीं देखते हैं बाद में सोचेंगे, एक लेजीनेस आ सकता है, अपने आप को ही आप अवॉइड किए जा रहे हैं, तो उस चीज़ पे आपको थोड़ा चेक करना चाहिए, उस चीज़ पे फोकस रहना चाहिए। कुछ भी हो, मुझे उसके अकॉर्डिंग, चाहे घर में ही दवाई हो ले लो। अगर रेस्ट बोले कि वर्क प्रेशर ज़्यादा हो गया, आपको लग रहा है कि आपकी शरीर बोल रहा है कि मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, लेकिन आप इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर मत कीजिए। चाहे एक दिन का रेस्ट ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि काम आपका एक दिन डिले हो गया, आपको ये रखेगा कि मैं अभी रेस्ट लूँगी तो मेरा प्लानिंग गड़बड़ा जाएगा। नहीं, रेस्ट नहीं लेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है, उसकी वजह से ज़्यादा प्लानिंग आपका खराब हो सकता है। तो काम कीजिए, फोकस रहिए, दो चीज़ों का ध्यान से रखिए। एक, अपनी एनर्जी को स्टेबल रखिए, उसको नेगेटिव मत कीजिए, ओवर थिंक करके, ज़्यादा प्रेशर लेके,
जो चीज़ है ही नहीं उसके बारे में सोच के। और दूसरा चीज़, कुछ भी सिचुएशन हो, छोटी से छोटी क्यों ना हो, उसको अवॉइड मत कीजिए, नेगलेक्ट मत कीजिए, ठीक है। तब देखेंगे कि आप एक स्टेबल, क्योंकि स्टेबल होते हुए आ रहे हैं, क्योंकि दैया ख़त्म हो चुका है आपका 17 जनवरी के बाद। अभी आपका जो भी प्रॉब्लम चल रहा था, जो भी सिचुएशन स्टक था, बहुत स्ट्रगल चल रहा था, वहाँ से धीरे धीरे वापस आएंगे। तो इस टाइम आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक शिफ्ट हो रहा है तो उस टाइम हमारी एनर्जी वोलाटाइल होता है। इस टाइम अगर आप बैलेंस हो गए तो आगे की लाइफ, आगे की फ्यूचर 2023 का जो आगे का मंथ है उसमें आप बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है, ठीक है। आज हमारी यहाँ बहुत बारिश हो रही है। आप लोगों की यहाँ क्या हो रहा है, कमेंट करके बताइए। बारिश हो रही है? किस किस की यहाँ बारिश हो रही है? चलिए आप देख लेते हैं आपकी एजुकेशन कैसे हो सकते हैं। जो लोग पढ़ाई से रिलेटेड है, पढ़ाई कर रहे हैं, रिजल्ट के वेट कर रहे हैं, करियर के लिए चूज़ करने के लिए, करियर चूज़ को लेके परेशान है, दुख है, तो उसमें हम देखते हैं उनका क्या से रहने वाला है फेब्रुअरी। वाह, पढ़ाई के रिलेटेड जो भी इश्यूज है आपके, वो सॉर्टेड रहेंगे। आप बहुत फोकस्ड रहेंगे, आप अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, किसी के नहीं सुनने वाले हैं। आपका सिर्फ गेम रहेगा, एम रहेगा, सॉरी गेम बोल दिया चलिए, एम रहेगा कि आप एक चूज़ किए हो अपने लिए, अपने वेलबींग के लिए, उससे आपकी नज़र ना हटे। ये कोशिश आपका रहेगा कि आपके माइंड डाइवर्ट ना हो किसी और तरफ। सिर्फ आप देखना चाहते हैं आपके करियर फंड को, आपके पढ़ाई को। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बहुत डेडिकेशन के साथ आप टाइम देंगे, अच्छे से, बिल्कुल लेज़ी नहीं होंगे, बिल्कुल भी आप ये नहीं सोचेंगे नहीं कल करूँगा, अभी नहीं करते हैं कल करते, ऐसे नहीं होंगे। बल्कि इस महीना सबसे बढ़िया बात अगर मैं बोलूँ, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो लोग करियर चूज़ कर रहे हैं, जो लोग हाई स्टडी के लिए कोशिश कर रहे हैं, विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा टाइम है। शनिदेव आपकी एजुकेशन फ्रंट को बहुत मजबूत बना रहे। तो इस टाइम अगर आप कर सकते हो तो सबसे अच्छा रिज़ल्ट इस टाइम आपको मिल सकता है आपके करियर के लिए और आपकी आगे की पढ़ाई, रिज़ल्ट सब के लिए। लेकिन एक चीज़ है जो मैं बता दूँ इसमें, आपकी एनर्जी बहुत वोलाटाइल रहेगा, कभी अप्स कभी डाउन होगा। ये सबके लिए बोल रही हूँ जो लिब्रा के हैं। तो इसमें चेक कर लीजिएगा, जो इंसान, जो लिब्रा राशि के जातक या जातिका अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर पाए ना, उसके लिए 2023 बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। ये मैं सिर्फ फरवरी के लिए नहीं बोल रही, ओवरऑल 2023 के लिए आप लोगों के लिए ये बता दूँ कि आप अगर अपनी एनर्जी को सही से यूज़ कर लिया ना, तो आप मुझे 2023 का लास्ट में आके बोलना कि आपका कैसा गया ये साल। बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है। तो उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। बहुत मजबूत है एजुकेशन फ्रंट इन माइंड है, लेकिन वही मैं बोलूँगी, एनर्जी को कंट्रोल कीजिए। आप कभी डाउन हो जाते बहुत ज़्यादा, कभी बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते, तो एक बीच की रास्ता सोचिए कि नहीं, मुझे इसके ऊपर ना जाना है ना नीचे, इसके नीचे नहीं जाना है, ठीक है। तो फिर आपका देखेंगे कि आपका ग्रोथ हो रहा है, आपकी रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है और सब कुछ धीरे धीरे आपका सही पटरी पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान आप हर सेक्टर में रखिए, सिर्फ पढ़ाई के नहीं, लिब्रा के लिए इस चीज़ का ध्यान आपको हर सेक्टर में रखना है। चलिए आप देख लेते हैं आपकी लव लाइफ।
दो कार्ड आ गया है, किंग ऑफ कप, ओके। और देखूँगी मैं बॉटम ऑफ द डेक ले रही हूँ क्योंकि ये कार्ड दोनों रिपीट हुआ है, तो मैं बॉटम ऑफ द डेक को भी इंक्लूड कर रही हूँ, ठीक है। तो लिब्रा, लव वाइज, लव लाइफ आपका डिनोट होता है आपके 5th हाउस के, कुंडली का जो 5th हाउस होता है उसके वजह से, और उसमें अभी क्या है आपका शनिदेव और शुक्रदेव है, ठीक है। तो आपका लव लाइफ ग्रो तो करेगा, ठीक है। कोई अगर आप लोग बहुत स्ट्रक थे उसमें से थोड़ा सा भी हो, लेकिन आगे तो बढ़ेगा आपकी गाड़ी, ठीक है। लेकिन कोई चीज़ आप बहुत पॉजिटिव रहेंगे, कोई चीज़ में आप बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। मत कीजिए, फर्स्ट सजेशन यही रहेगा। चीज़ों को स्पेशली लव रिलेशनशिप में आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। या तो आप एक काम कर सकते हैं कि इस महीने अगर चीज़ कुछ खराब भी है तो वेट एंड वॉच, ये नीति ले सकता है कि थोड़ी दिन मैं इस सिचुएशन को बिना रिएक्ट किए, बिना डोमिनेट किए, बिना कंट्रोल किए थोड़ी दिन के लिए इसको छोड़ देता हूँ। थोड़ा टाइम के ऊपर आपके रिलेशनशिप को छोड़िए। इस महीने क्या हो सकता है जानते हैं? इस महीने हो सकता है कि आप नए नए आइडिया लाए अपने लव रिलेशनशिप को एनहांस करने के लिए, और उस आइडिया में आप थोपने की कोशिश कर सकते हैं अपने पार्टनर के ऊपर कि मैं जो बोल रही हूँ ऐसे ही करना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। आप पॉजिटिव हो सकते हैं, आप वॉच कर सकते हैं अपने पार्टनर की एक्टिविटी को कि तुम फ़ोन क्यों नहीं किए, तुम तो तब ऑनलाइन देखा, तुम मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। तो आपकी एनर्जी में जो जब बढ़ोतरी होगी ना, तो आप एनर्जी को इस ऐसे डोमिनेंसी के हालत में आपको रख सकते हैं अपने पार्टनर के सामने, जो चीज़ आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर सकता है, ठीक है। बहुत लोगों के लिए चांसेस ये भी है जो ब्रेकअप मोड में थे उनके पैचअप हो जाए, क्योंकि एनर्जी अच्छी है। कहाँ पे स्टक है? आप अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ठीक है। इस चीज़ पे आपकी बहुत ज़्यादा ध्यान दे के चलना है। इस महीने में जो लोग बात नहीं हो रहे, नो कांटेक्ट सिचुएशन, लेस कांटेक्ट सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे आप? अगर थोड़ा सॉफ्ट रहेंगे, थोड़ा पेशेंसफुली आप हैंडल करेंगे अपने सिचुएशन को, तो देखना जहाँ पे आपको लग रहा था ये हो ही नहीं सकता, वहाँ से आपको रिजल्ट मिलते हुए दिखाई दे देगा। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ। तो पॉजिटिव अगर हो रहे हैं, पॉजिटिव हम होते हैं रिलेशनशिप में, अगर हम बोलूँ कि हम पॉजिटिव नहीं होते हैं बिल्कुल भी, मैं तो बाबा बिल्कुल पॉजिटिव नहीं हूँ मेरे पार्टनर को लेके, झूठ बोलते हैं हम। पॉजिटिवनेस आएगा लेकिन उसकी एक लिमिट होगी, उसको लिमिट में रखने की ज़रूरत है। उसको लिमिट के बाहर लाओगे आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ओवर कंट्रोल करने जाओगे आपकी रिलेशनशिप टूट सकता है। तो इस चीज़ों को ध्यान रखिए, बहुत पेशेंसफुली हैंडल करना है। और जब आप बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत चिड़चिड़ाहट है, तब कोई डिसीजन आप ना ही ले तो बेहतर होगा, स्पेशली लव रिलेशनशिप के लिए। सोच विचार कीजिए ठंडे दिमाग से, फिर जब आपकी बैलेंस लगेगा कि हाँ अभी मैं ठीक से सोच पा रही हूँ, तब कोई डिसीजन लीजिए। और उस टाइम बार बार बोल रही हूँ, ओवर कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं आपकी मैरिड लाइफ। फिर से ही कार्ड आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं और 2-3 कार्ड और लूँगा।
आपके मैरिड लाइफ के लिए। ये जो एनर्जी है ना आपके लिए इस महीने बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, इसीलिए ये कार्ड बार बार आ रहा है कि इंट्यूशन को यूज़ कीजिए। इंट्यूशन, आपके अंदर की बात सुनिए, आपके दिल की बात सुनिए। अंदर का वॉल्यूम जो होता है ना, यानी इनर वॉइस, जो हमें हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं, उनकी बात सुनिए। अब ओवर रिएक्ट कर देते हो कभी कभी, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा आपको, देखिए फूल का कार्ड हमें क्या दिखाता है कि बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा उनका ऊर्जा है, लेकिन क्या है, ओवर कॉन्फिडेंट है, आगे का देख के नहीं चल रहा है। सराउंडिंग्स उसे गाइडेंस दे रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि वो कहाँ जा रहा है और क्या गलती कर रहा है। तो इस चीज़ का आप लोगों के लिए बहुत मायने है। फूल का कार्ड आप लोगों की एनर्जी को बता रहा है इस महीने का स्पेशली। ओके, वन मोर कार्ड लेंगे। ओके गाइस, डेविल, बॉटम ऑफ द डेक डेविल है। तो देखिए 7th हाउस होता है आप लोगों का मैरिड लाइफ का, सबका मैरिड लाइफ का 7th हाउस डिनोट करते हैं। तो आपका 7th हाउस में मंगल का राज होता है, लेकिन मंगल अभी 8th हाउस में है, जो कि कुंडली का अच्छा नहीं होता है। फिर राहु भी है, ठीक है। तो उस कारण में आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकता है, मैरिड कपल के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकता है, ईगो क्लैश बहुत ज़्यादा रह सकता है आप दोनों के बीच में, कि दोनों ही अपने अपने फॉर्म में ये जाहिर करने की कोशिश कर सकते कि मैं सही हूँ, मैं प्रोमिनेंट हूँ, या मैं सही हूँ, मैं प्रोमिनेंट हूँ, मैं डोमिनेट करूँगा, मैं डोमिनेट करूँगा। ये चीज़ आप और आपके पार्टनर दोनों में इक्वली दिखा जा सकता है। तो आपको बहुत संभल के इस महीने अपने मैरिड लाइफ को बहुत ज़्यादा मेंटेन करके चलना है। अगर हो सके तो आर्गूमेंट के बीच, जब आप लोग दोनों में आर्गूमेंट हो रहा है, कोई एक चीज़ को लेके आप लोग के एक म्यूचुअल कॉन्सेंट में नहीं आ पा रहे, उस टाइम में भी उस टॉपिक को आप छोड़ दीजिए, कुछ दिनों के लिए उस टॉपिक पे बात ही ना कीजिए। अंडरस्टैंड? थोड़ा टाइम जाने दीजिए, जब आपको लगेगा कि हम बहुत ज़्यादा सोच लिए अपने मन में, आप एक पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन में आ सकते हैं, तब आप उस चीज़ को लेके बात कीजिए। हीट ऑफ द मोमेंट में कोई डिसीजन मत लीजिए। हीट ऑफ द मोमेंट में अपने ईगो को बैलेंस कीजिए, अपने गुस्से को बैलेंस कीजिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे, बहुत गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ाहट हो रहा है, आप पार्टनर को आपकी पार्टनर आपको नहीं समझ रहे, आप उनको नहीं समझ रहे, घर का माहौल ख़राब हो रहा है, तो कुछ दिन हो सके तो आप चीज़ों को, जो डिस्कशन में आर्गुमेंट हो रहा है, उस टॉपिक को कुछ दिनों के लिए साइड कर दीजिए, कुछ दिनों के लिए साइड कर दीजिए। तब आप क्या देखेंगे कि दिन के साथ साथ जैसे ही आपका दिन गुजर रहा है, आपकी एनर्जी हाई अप हो रहा है, तो आपको भी समझ आ रहा है कि अच्छा ये जो आर्गुमेंट हो रहा था, ये ज़रूरी था क्या होना। आपको तब रियलाइज़ होगा खुद से कि ये ज़रूरी में भी उतना ज़रूरी नहीं था जितना हम दोनों मिलके इसको बना दिया, और इसी वजह से अपनी हमारी मैरिड लाइफ में बैलेंसिंग ख़राब हो गया। कुछ नेगेटिविटी को हम हमारी तरफ अपनी मर्ज़ी से ले आए, भाई आ जाओ घर में आ जाओ, बुला के ले आए झगड़ा को, ठीक है। तो थोड़े दिन के लिए शांत से सोचने की कोशिश कीजिए, कहीं पे अगर स्टक है तो उस सिचुएशन को छेड़िए मत। तो ज़्यादा क्या होगा कि उसमें थोड़ा सा कंट्रोल जा सकता है, ठीक है। और अपने लाइफ पार्टनर की तबीयत में थोड़ा सा ध्यान रख के चलिए, हैं। अपने केयरिंग नेचर को बाहर लाइए, ना कि डोमिनेंसी को। केयरिंग नेचर को बाहर लाइए, डोमिनेंसी अगर करना भी हो बाद में,
जब आप समझा लेंगे अपने पार्टनर को कि ये इशू था, मैं ये बोलने वाली थी और ये सही भी था, अगर आप सही से समझा सको तो बहुत है। तो एक बात मैं बोलूँ, इस टाइम सिर्फ आपको क्या फोकस करना है, आपकी एनर्जी में तो करना ही है, और एक चीज़ पे आपको फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल में। बातों से हम बहुत सी जंग जीत सकते हैं। बातों के ऊपर हमारा निर्भर करता है कि हमारे रिजल्ट क्या आएगा, हमारी इम्पैक्ट क्या पड़ेगा सामने वालों पे। ठीक है। मैं कहीं सुना था, मुझे याद नहीं आ रहा है एक्चुअली, कहीं पे सुना था कि कम्युनिकेशन इज़ लाइक अ सॉल्ट। उसको अगर कम कर दो खाने में तब भी फ़र्क पड़ता है, और वो अगर ज़्यादा हो जाए तो तब भी फ़र्क पड़ता है। उसको बैलेंस करने की ज़रूरत होगी। बैलेंस अगर होगा नमक का पोर्शन खाने में तो खाना टेस्टी बनता है। तो इस महीने आपको ये टिप्स लेके चलना है कि आपकी बातों में वो बैलेंस होनी चाहिए नमक की, ना ज़्यादा हो ना कम। तो आप खुद से महसूस करेंगे ये टिप्स कितनी ज़्यादा आपके काम पे आने वाला है। तो ठीक है, मेरे तरफ से ये टिप्स है। चलिए, लाइव एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ तो ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए, घबराइए मत, कोई घबराने की बात नहीं है। बहुत अच्छा एनर्जी में आप है। सिर्फ क्या है कि बहुत जल्दी चेंज हो रहा है आप लोगों में एनर्जी वाइज, तो उस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। ठीक है, एक सेकेंड, मैं थोड़ा कैमरा को ठीक कर लो। एक सेकेंड ना, लूज हो गया, कोई बात नहीं। चलो, अब देखते हैं आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या, करियर, डेस्टिनी कैसे रहने वाला है। आना नहीं चाहते हो? ठीक है, एक बार और शेपल कर देती हूँ बीच में से। ओके, तो करियर आपका थोड़ा वोलाटाइल रह सकता है, प्लान करके चलने की ज़रूरत है। मैनिपुलेशन रह सकता है आपके वर्क फॉर्म में कि कोई आपकी सामने दिखाई दे सकता है कि आपको बहुत हेल्पफुल है दैट पर्सन, लेकिन आपको गलत समझा सकते हैं। आप उनकी बातों पे ध्यान रख के कोई स्टेप लेंगे तो मे बी रिज़ल्ट अच्छा ना आए। तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की बहुत ज़रूरत है। जो भी हो, जो भी दोस्तों की बात सुननी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि किसी का ना सुने, सुनिए सबकी, करिए अपना। अपना कान नाक सब खोल के रखिए, दिमाग खोल के रखिए, अपनी इंट्यूशन को साथ रखिए और अपनी इंटेलिजेंट पावर को भी। तो आपको समझ में आ जाएगा मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी अपॉर्चुनिटी मुझे लेना है, मुझे कैसे काम करना है, कैसे मेरी वर्क प्लेस की पॉलिटिक्स को बैलेंस करना है। ठीक है, इस महीने थोड़ा आपके वर्क प्लेस में पॉलिटिक्स रह सकता है। अगर आप जॉब करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, आपकी रेपुटेशन ख़राब करने की कोशिश हो सकती है। तो अगर आप वाकिबहल नहीं रहेंगे, जो अगर आप केयरफुल नहीं रहेंगे तो वो चीज़ आपके रेपुटेशन पे आ सकती है। हाँ, तो उस चीज़ के लिए आप थोड़ा सा ध्यान रख के चलिए बस। ठीक है, और किसी के कोई अगर चीज़ आज आप फरवरी में शुरू करना चाहते हैं, अगर आप कोई जॉब चेंज करना चाहते हैं तो चेंज बेशक कीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन जहाँ पे आप जा रहे हो नए जॉब में, उस कंपनी, उसकी सारे वेयर अबाउट्स जो है, अच्छे से एक होमवर्क करने के बाद आप अपना डिसीजन। ये नहीं कि आज आया और आज कल ही आपने फटाक्स करके कि यहाँ पे मुझे और नहीं काम करना, जहाँ पे अभी है आप
बहुत पॉलिटिक्स चल रहा है, मुझे तो बिल्कुल मन नहीं है, आया और आप लपक के उस अपॉर्चुनिटी को ले ले। क्या पता है आज जो आप है जिस पोजीशन में उससे भी बेहतर होगा या ख़राब होगा, वो तो प्लान या होमवर्क ही आपको बताएगा। तो कोई भी डिसीजन चेंज करना चाहते हैं डेफिनेटली करिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन करने से पहले एक प्रॉपर प्लानिंग हो सकती है। चंद्रमा का असर रहेगा आपके करियर पे। चंद्रमा 2.25 दिन में हम जानते हैं कि वो चेंज करते हैं अपने हाउस, तो आपकी एनर्जी उसी वजह से कभी अप्स डाउन होगा, आपकी डिसीजन में इसका फ़र्क पड़ सकता है। तो कोई भी डिसीजन हो क्विक थिंक करके कभी मत लीजिएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं जो लोग बिजनेस करते हैं, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आप अगर लेज़ी हो के एक्शन नहीं लेंगे तो करियर आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। आपको एक्शन ज़रूर लेना पड़ेगा। अभी मुझे दिखाई ये दे रहा है कि आप रेडी तो है लेकिन एक्शन लेने में थोड़ा लेज़ी हो रहे, थोड़ा सोच रहे आज नहीं, चलो कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे। अगर आप जो लोग देखिए, सबके लिए नहीं है, सब लिब्रा एक ही एनर्जी में है ऐसे नहीं होता है। जिसके साथ ये चीज़ रिजोनेट करता है उनको पता है, वो अगर सुन रहे हैं ये रीडिंग तो उनके लिए रहेगा कि आप एक्शन ज़रूर लीजिए, वेट मत कीजिए। जो भी लेना है एक्शन लेने के बाद डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो आपको इसमें थोड़ा ज़्यादा काम पे फोकस रहना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा अपने आप को आगे लाने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए कैसे होने वाला है। ओके, तो जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए फर्स्ट हाफ ऑफ फरवरी थोड़ा सा आपको रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचिए, बड़ा इन्वेस्ट ना करें तो अच्छा है। अगर बहुत करना ही है तो छोटे छोटे किस्तों पे आप कर सकते हैं। अगर नया कोई पार्टनरशिप शुरू कर रहे तो उसमें थोड़ा ध्यान रखिए, पार्टनर के बहुत सोच विचार कीजिए कि किसको ले रहे हैं पार्टनरशिप, वो आपके विश्वास के पात्र है, आगे चल के कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। उनकी रिलायबिलिटी के ऊपर सारे होमवर्क करके डिसीजन लीजिए, ठीक है। फरवरी में मंगल का ये पोजीशन थोड़ा ख़राब है क्योंकि 8th हाउस में रहेगा, तो उसके वजह से हो सकता है कि बिजनेस में उतना प्रॉफिट ना हो। मार्च में आपका जब वो चेंज होगा तब आपको थोड़ा सा प्रॉफिट नज़र आ रहा है। इस टाइम कोई भी बड़ा डिसीजन अगर बिजनेस रिलेटेड है, आप बिजनेस करते हैं तो इस महीना आई विल सजेस्ट कि आप रुक जाइए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए नेक्स्ट मंथ के लिए। नेक्स्ट मंथ वो करोगे तो वो अच्छा होगा। इस महीने के लिए मैं बोलूँगी खूब बहुत बड़ा छोटा छोटा डिसीजन हमें लेना पड़ता है। अगर खुद का बिजनेस है तो हर रोज़ हमें डिसीजन हमें ही लेना पड़ता है क्योंकि पूरा जिम्मेदारी हमारे ऊपर होता है। लेकिन अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट है, कोई बड़ा शिफ्ट है, कोई बड़ा इंक्लूशन है, मतलब किसी को आप घुसा रहे हैं, पार्टनरशिप बढ़ा रहे, किसी पर्सन को आप इंक्लूड कर रहे हैं अपने बिजनेस में, तब आपको मे बी फरवरी इज़ नॉट सूटेबल फॉर यू, ठीक है। तो उसके लिए आपको मार्च का वेट करना चाहिए, थोड़ा सा और सोच लीजिए और देख लीजिए चीज़ों को, सिचुएशन को समझते हुए आप डिसीजन लीजिए, ठीक है। तो ये था लिब्रा के लिए कैसे होने वाला है फरवरी। आई होप आप लोगों को मैं समझा पाई हूँ। कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे इस रीडिंग के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी हो, किसी जगह पे आप समझ में नहीं आया तो ऑब्वियसली मेरे बायो में सारे डिटेल्स है, व्हाट्सअप नंबर है, उसमें आप पूछ सकते हैं मुझसे कांटेक्ट करके। पर्सनल रीडिंग के लिए स्लॉट भी बुक कर सकते हैं, स्लॉट ओपन है अभी, तो आप वो भी कर सकते हैं अगर आपको एक्यूरेट रीडिंग चाहिए। क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ पूरी तरह रिजोनेट नहीं करता। बहुत कुछ फैक्टर होता है जो मैटर करता है एक्यूरेट रीडिंग पे। पर्सनल रीडिंग जब आप लेंगे तो सारे मैटर को हम फॉलो करते हैं ताकि आपके पास आपका एक्यूरेट रीडिंग आ जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, सुखी रहिए, आगे बढ़ते रहिए ज़िंदगी में और काम ज़रूर करते रहिए, ठीक है। तो जय शिव शिव।